Hi friends, I am Farzana, a part of educational faculty in G&R Institute of Management and Technology. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, बौद्ध काल की शिक्षा, जो हमारी यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक है। बौद्ध काल की शिक्षा फर्स्ट था हमारा वैदिक काल की शिक्षा। तो बौद्ध काल की शिक्षा से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे बौद्ध काल पर। बौद्ध काल कितने टाइमिंग से कितने टाइमिंग तक ये पीरियड रहा। 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का समय ही बौद्ध काल कहलाया गया। और इसका जो स्टार्टिंग थी वो की थी महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने इसकी स्टार्टिंग की थी। उनका मानना था कि अगर धर्म का प्रचार करना है तो जनसाधारण की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। जनसाधारण यानी पब्लिक का ही प्रयोग, पब्लिक की जो लैंग्वेज पब्लिक बोलती थी उसी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। और जो पब्लिक थी यानी जनसाधारण, उसकी लैंग्वेज क्या थी? उसकी लैंग्वेज थी पाली। ठीक है। जो महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की खोज की थी। उनका मानना था कि तो 4 सत्य हैं। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, संसार दुखमय है। संसार में बहुत दुख है, यानी संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। सेकंड था उनका, इन दुखों से छुटकारा संभव है। इन दुखों से हमें छुटकारा मिल सकता है, पॉसिबल है। और इन दुखों से, थर्ड था इनका, इन दुखों से छुटकारा ही निर्वाण है, यानी इन दुखों से छुटकारा हो जाएगा तो ये इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या था? इन दुखों से छुटकारा पाना ही इनका सॉल्यूशन था। लेकिन सॉल्यूशन कैसे हो सकता था? मानव के प्रति अगर एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति कल्याण भावना, भले की भावना रखता है, उसकी भलाई के लिए सोचता है, तो यही उसका निर्वाण था, यही उसका सॉल्यूशन। मानव के प्रति कल्याण भावना ही इसका सॉल्यूशन है। और ये जो उपदेश उन्होंने दिए थे, इन उपदेशों को उन्होंने सारनाथ एक स्थान है वहाँ पर दिए थे। ठीक है। और इन उद्देश्यों को, उनके जो ये उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों को उन्होंने, यानी इन सत्यों को उनके 4 शिष्य थे, उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है। अब हम इसके चलते हैं शिक्षा का प्रशासन। शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, यानी शिक्षा की जो व्यवस्था थी, प्रशासन जो एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन था, और फाइनेंस की जो कंडीशंस थी वो क्या थी, किस बेसिस पर होती, तो उसमें हमारा नंबर 1 है शिक्षा पर बौद्ध संघों का नियंत्रण। यानी शिक्षा पर केवल बौद्ध संघों का ही नियंत्रण होता था। केवल बौद्ध संघों के नियंत्रण में ही शिक्षा का संचालन और प्रशासन किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क व उच्च शिक्षा सशुल्क। तो बौद्ध काल में शिक्षा 2 स्तर पर दी जाती थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। यानी प्राथमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो निःशुल्क होती थी, और उच्च स्तर पर जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वो सशुल्क होती थी, यानी फीस पेड करनी होती थी। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा का अर्थ। तो बौद्ध कालीन शिक्षा मठों व विहारों में दी जाने वाली शिक्षा कहलाती थी। जो शिक्षा मठों व विहारों में दी जाती थी उस शिक्षा को ही बौद्ध कालीन शिक्षा कहा जाता था। अब चलते हैं हम अपने बौद्ध कालीन शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श पर। तो इसमें फर्स्ट है हमारा ज्ञान का विकास। ठीक है। डिस्कस करते हैं ज्ञान का विकास के विषय में। तो महात्मा बुद्ध का मानना था कि संसार में जितने भी दुख हैं, जितनी भी पीड़ाएं हैं, वो केवल अज्ञानता के कारण है। और इस अज्ञानता को किस तरीके से दूर कर सकते थे? इस अज्ञानता को सच्चे ज्ञान के द्वारा ही दूर किया जा सकता था। सामाजिक आचरण की शिक्षा। सामाजिक आचरण की शिक्षा का जो मेन था वो ये था करुणा। ये आधारित है करुणा पर, पिटी पर, दया पर। तो अगर एक इंसान के अंदर, एक मनुष्य के अंदर दूसरे मनुष्य के प्रति करुणा भाव की भावना नहीं है तो उसके दुख का निवारण नहीं हो सकता। जब तक हम किसी की दूसरे की परेशानी, किसी दूसरे मनुष्य की परेशानी को परेशानी नहीं समझते हैं तो हम उसके दुखों का निर्वहन नहीं कर सकते, यानी उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते। और सही सॉल्यूशन तभी होता है जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के दुखों को दूर करे, तभी वो सामाजिक आचरण की शिक्षा कहलाती है। मनुष्य को मनुष्य के प्रति काम करने को ही, उसके कर्तव्य को ही आज सामाजिक आचरण कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, चरित्र निर्माण पर। बौद्ध धर्म में सबसे ज़्यादा जो महत्व रखता था वो आत्मसंयम यानी तप। आत्मसंयम का अर्थ है तप।
करुणा और दया, ये सबसे ज़्यादा अधिक महत्व रखते थे। और बौद्ध की दृष्टि में जो इसका पालन करता था वही चरित्रवान, अच्छे चरित्र का कहलाता था। और इस चरित्र निर्माण के लिए बौद्धों को मठों में ये कहा जाता था कि आपको 10 नियमों का पालन करना है। वो 10 नियम कौन से हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कला, कौशलों एवं व्यवसायों की व्यवस्था। बौद्ध धर्म में मानना था कि जो भूख है वो कहीं ना कहीं संसार के लिए दुख है। और भूख का निवारण करने के लिए, भूख का मतलब सॉल्यूशन करने के लिए कला कौशलों की और व्यवसायों की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कला कौशलों और व्यवसायों की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई थी। और इन व्यवसायों में वाणिज्य का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। नेक्स्ट था बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या थी? बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो महात्मा बुद्ध द्वारा 4 सत्यों, जो उनके 4 सत्य थे, 4 सत्यों को मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो उनके 4 सत्य थे, दुखों का से छुटकारा संभव है, दुख संसार दुख में है, और दुख का से छुटकारा ही निर्वाण है। और मनुष्य जो है अगर कल्याण की भावना रखता है तो वो दुखों से छुटकारा पा सकता है। इनका ज्ञान कराया जाता था, ठीक है। और उसके लिए उस निर्वाण के लिए अष्टांगिक मार्ग जो था वो उसमें प्रशिक्षण दिया जाता था। अब ये अष्टांगिक मार्ग क्या थे? अष्टांगिक मार्ग थे हमारे सम्यक कर्मांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता था सही दृष्टि, यानी सही दृष्टि, जीवन के सुख व दुख का सही अवलोकन करना। सम्यक संकल्प का अर्थ था सही निश्चय करें कि दुख से छुटकारा पाना है, किस तरीके से पाना है, और यह दृढ़ निश्चय ही लेना है। सम्यक वाक यानी पवित्र वाणी, अच्छा बोले, ऐसा बोले जिससे दूसरों को दुख ना हो। सम्यक कर्मांत यानी कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरों को हानि हो। सम्यक आजीव यानी गलत तरीके से अपनी जीविका के लिए धन अर्जित ना करें, यानी आजीविका प्राप्त ना करना, जैसे कि रिश्वत ना लें, दलाली ना लें, शराब व्यापार ना करें, जुआ सट्टा, ये इन गलत कामों से ऐसा रुपया पैसा प्राप्त ना करें जिससे आपको जीविका पार्जन। नेक्स्ट है हमारा उच्च स्तर की शिक्षा। उच्च स्तर की जो शिक्षा थी, जब हमारी प्राथमिक शिक्षा, जब वो बच्चे की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाती थी उसके बाद उसका उच्च शिक्षा में प्रवेश होता था। और उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए उसकी एक परीक्षा होती थी। योग्य छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था। और यह शिक्षा 12 वर्ष की आयु पर शुरू होकर 20 से 25 वर्ष की आयु तक चलती थी। और उच्च शिक्षा में प्रवेश उपसंपदा संस्कार के बाद ही दिया जाता था। नेक्स्ट था भिक्षु शिक्षा। भिक्षु शिक्षा क्या थी? उच्च शिक्षा के बाद जो छात्र बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में कार्य करना चाहते थे, उस कार्य में लगना चाहते थे, उन्हें उपसंपदा संस्कार के बाद भिक्षु शिक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था। यह शिक्षा सामान्यतः 8 वर्ष की अवधि तक की होती थी। और जो 8 वर्ष की अवधि को पूर्ण करता था तभी वह भिक्षु कहलाता था।